इस ट्यूटोरियल में हम सिलेंडर के सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे कि सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या क्या हो सकता है और कितना हो सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सिलेंडर क्या होता है। अब ये देखो, जैसे मेरे पास ये कॉइन है, ठीक है, और ये एक सर्कल है, राइट। तो इस सर्कल के ऊपर एक सर्कल और रखूँ, फिर एक सर्कल और रखूँ, तो ऐसे कर करके मैं कितने सारे सर्कल्स इसके ऊपर अगर रख दूँ तो ये एक सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये शेप बन गई, ये एक सिलेंड्रिकल शेप बन गई। ठीक है, ये सिलेंडर बन गया। जैसे ये मेरे पास एक सिलेंडर पड़ा हुआ है। अब सिलेंडर में हमारे पास अलग अलग सरफेसेस हैं। एक तो ये सरफेस हो गया कर्व्ड सरफेस, राइट, ये कर्व्ड सरफेस हो गया। दूसरा, अगर सिलेंडर ऊपर से नीचे से ओपन ना हो तो ये एक इसके ऊपर ऐसे कवर होगा सर्कुलर, ठीक है, जो इसको ऊपर से कवर करता है, और सिमिलरली एक ये नीचे कवर होगा जो इसको नीचे से कवर करता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास तीन पार्ट्स हो गए। एक तो हो गया ये कर्व्ड एरिया, ठीक है, दूसरा उसका बेस, और तीसरा उसका टॉप। तो अब हम ये फाइंड आउट करते हैं कि ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, सबसे पहले ये कितना होता है। देखो, अब अगर सिलेंडर मेरे पास ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये इसकी हाइट हो गई, राइट, ये जो है पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिलेंडर की हाइट होगी। इसको मैं h बोल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इस सिलेंडर को मान लो यहाँ से काट देता हूँ बीच में से, तो मैं इसको ऐसे काटता हूँ एक बार, ठीक है। तो ये हुआ क्या, अब एक्चुअली इसको अगर मैं इस तरह से एक्सपेंड कर दूँ तो ये एक मेरे पास क्या बन गई, रेक्टेंगल बन गई। ठीक है, इसको मैं इस तरफ से देख लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास h था और ये क्या था, ये सर्कुलर पार्ट था इसका, राइट, ये सर्कुलर पार्ट था, यानी कि इसकी क्या थी, सरकमफ्रेंस। मैं इस वाले से समझाता हूँ, ठीक है। ये राउंड वाला जो पार्ट था, यही ये वाला बना पूरा लंबे का लंबा पार्ट जो है, तो ये सरकमफ्रेंस थी, इसको मैं L मान लेता हूँ। ठीक है, ये मान लो L है। अब हुआ क्या, ये एक तरह से मेरे पास रेक्टेंगल बन गई जिसकी ये साइड h है, ये साइड h है, और ये साइड है L। तो इसका अगर मैं एरिया निकालूं, ये जो मेरे पास एक रेक्टेंगल बन गई, इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और लेंथ है L और ब्रेड्थ कितनी है, h। चलो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, ये h हो गया, ये L हो गया, ठीक है, ये पूरी लेंथ L हो गई और ये h हो गई। ठीक है, ये h हो गई और ये L हो गई। तो इसका एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया L इंटू एच। अब L क्या है, देखो L जो है, ये जो पूरी लेंथ थी, ये बेसिकली इसका सरकमफ्रेंस है। ठीक है, अब ये एक सर्कल बन रहा है ऊपर, तो जिसका कोई ना कोई रेडियस होगा। जैसे इसका रेडियस मैं मान लेता हूँ, से इसका रेडियस है R। ठीक है, अगर इसका रेडियस R है, ये भी R हो गया, ठीक है, तो इसको अगर मैं इसके ऊपर उठा के रखूँ ऐसे, तो ये ओवरऑल मेरे सिलेंडर का रेडियस हो गया। ठीक है, तो ये ऊपर एक सर्कल है, ठीक है, तो ये जो सर्कल बना ये वाला, इसकी लेंथ कितनी होगी, ये बेसिकली सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो 2πr इंटू एच, तो ये मेरा सरफेस एरिया हो गया इसके कर्व्ड पोर्शन का, क्योंकि कर्व्ड पोर्शन को मैंने इस तरह से एक्सपेंड करके, ये इस तरह से एक्सपेंड करके रख दिया, तो ये कर्व्ड पोर्शन का, सिर्फ बाहर बाहर का जो कर्व्ड पोर्शन है उसका सरफेस एरिया हो गया। ओके, फेयर एनफ। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो ये सिलेंडर ऊपर से भी कवर्ड है और नीचे से भी कवर्ड है। ठीक है, अगर ऊपर से कवर्ड है तो इसका मतलब ये जो मेरे पास एरिया बना ऊपर वाला, ये कितना बन जाएगा, πr², क्योंकि ये सर्कल है। तो सर्कल को अगर मैं ऐसे नीचे रख दूँ तो उसका एरिया कितना होता है, πr²। तो ये तो था सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrh। अब मैं टोटल सरफेस एरिया निकाल लेता हूँ। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ऊपर वाले सर्कल का एरिया πr², और नीचे वाले सर्कल का एरिया भी πr²। और ये कितना बन जाएगा, और ये मेरे पास बन जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया है 2πrh प्लस πr² प्लस πr² इज 2πr², यानी कि 2πr इन दोनों में कॉमन है, और अंदर क्या आ गया, h प्लस r, और r प्लस h कैसे भी लिख सकते हो। तो ये
इतना मेरे पास एरिया आता है, टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया, टॉप और बॉटम सारे कंसिडर करूं तो मेरा सरफेस एरिया एक सिलेंडर का इतना होता है। ये सिर्फ कर्व्ड पार्ट का, जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया इतना हो गया, और टोटल सरफेस एरिया मेरा इतना हो गया, राइट। सो आई होप आपको अब ये समझ में आ गया कि सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है और कितना होता है और कैसे निकाला जाता है। अब इसमें एक बात और समझने वाली है कि देखो, जैसे ये मैंने एक सिलेंडर बनाया, ठीक है, तो ये एक 90 डिग्री का सिलेंडर है जिसको हम बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। जैसे मैं यहाँ पे इसको ऐसे रखता हूँ, ठीक है, अगर ऐसे रखता हूँ तो ये क्या है, अगर मैं सभी सर्कल्स को टच करते हुए टॉप से लेकर नीचे तक अगर एक लाइन ड्रॉ करूँ तो वो बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ऐसे सिलेंडर को हम बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। अगर इसी को अब मैं घुमा के ऐसे कर दूं, ठीक है, तो सिलेंडर मेरा ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो सिलेंडर है ये मेरा राइट सिलेंडर नहीं बना। सिलेंडर तो ये भी बना, ठीक है, लेकिन ये राइट सिलेंडर नहीं बना। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेस पे, प्राइमरीली राइट सिलेंडर के बेस पे ही हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथमाफिया।